हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सुबह का समय है, सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो सुबह तो मैं उठ जाती हूँ 5 बजे। उसके बाद मैं अपना उठना, फिर अपने गर्म पानी पीना, फिर घूमना, रेडर को घुमाना। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो प्याज वगैरह मैंने कट कर लिए थे, दूध रख दिया है साइड में गर्म होने के लिए। तो मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए आज बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, जो बच्चों को है बहुत ही ज़्यादा पसंद। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया था। फ्राई पैन चढ़ाने के बाद तेल गरम कर लिया है। तेल में मैंने जीरा और हींग डालने के बाद प्याज को भून लिया था। प्याज के भुन जाने के बाद मैंने ना टमाटर काट के डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे ड्राई मसाले डालने के बाद, मसाले को अच्छे से पकाने के बाद पनीर ऐड कर दिया था। 2-3 मिनट उसको पकाया और पनीर की भुर्जी बनकर हो चुकी है तैयार। और आटा मैंने गूँथ लिया है, पनीर की भुर्जी तैयार हो चुकी है। तो उसमें यहाँ पे मैं हरा धनिया कट करके डाल रही हूँ। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हो, मुझे प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। तो जी, यहाँ पे हरा धनिया कट करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसको और ढक के रख दूँगी। तो पनीर की भुर्जी तैयार हो चुकी है। मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ गर्मा गर्म, फिर बच्चों को दूँगी खाने के लिए भी और टिफ़िन पैक कर दूँगी बच्चों का। तो पनीर की भुर्जी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे रोटी मैंने गर्मा गर्म स्टार्ट कर दी थी बनानी, और बच्चे भी अपना नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो मेरी रोटी भी बन चुकी है। बट रोटी पे मैं घी लगा के और बच्चों का टिफ़िन पैक करूँगी सबसे पहले। फिर बच्चे जब तैयार हो जाते हैं तो उनको मैं खाने के लिए दे देती हूँ रोटी, एक या आधी, जितनी भी बच्चों का मन हो। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, बड़ों का भी मन नहीं करता। ये तो बच्चे हैं, बच्चों को तो बड़ा होता है कि नहीं मम्मी सुबह सुबह नहीं भूख लगती। पर फिर भी वही माँ है ना, माँ का मन नहीं मानता। माँ का मन करता है कि नहीं बच्चों को कुछ खा के जाएँ सुबह सुबह। तो बच्चों को मैंने रोटी दे दी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टिफ़िन लगाने स्टार्ट कर दिए, आप देख सकते हैं। तो पनीर की भुर्जी यहाँ पे मैं डाल दूँगी, ठंडी हो चुकी है ये। वाटर बोतल भी भर के रखती है, चम्मच दे दूँगी बच्चों के टिफ़िन में। और उसके बाद टिश्यू पेपर वगैरह रोटी रैप करके फिर मैं रख दूँगी इसमें। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के, यानी 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, फिर 6 बजे किचन में आ जाती हूँ। 5 बजे से 6 बजे तक का अपना थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है। क्योंकि वो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है हम लेडीज़ को, क्योंकि पूरे दिन की भागम दौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक हो चुका है। और मैं कैसे अपने घर के सारे काम करती हूँ बिना किसी की हेल्प के, मैं वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मिठाई में मैंने दे दी थी उनको मिल्क केक लेके आए थे बच्चों के पापा जी, वो दे दिया था मैंने। उसके बाद वाटर बॉटल भर के रख दी, दे दी उनको, सॉरी, भरी हुई तो थी पहले से ही। तो वो मैंने रख दिया टेबल पे। फिर बच्चे नाश्ता करके ना तो पैक कर लेते हैं अपने बैग में अपने आप से। उसके बाद यहाँ पे बादाम रखे हुए थे रात के समय भिगो के, तो वो उनको मैं छील के दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे फिर। और यहाँ पे बस मेरा जो काम है, मतलब सुबह का जो बच्चों के टिफ़िन की भागा दौड़ सी रहती है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है मेरी। क्योंकि सुबह सुबह ये रहता है भाई बच्चों का टिफ़िन बन जाए टाइम पे, बच्चे स्कूल चले जाएँ। तो उसके बाद तो घर के काम है वो धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ। बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी होती है बच्चों की, इस वजह से। तो यहाँ पे उसके बाद बच्चों को मैं स्टॉप पे छोड़ के आ गई थी। बस में बिठाने के बाद मैंने किचन को समेट दिया है। और किचन समेटने के बाद मेरी झाड़ू हो चुकी है, डस्टिंग भी हो चुकी है, सब कुछ आप बिल्कुल देख सकते हैं। साफ बेडशीट वगैरह मैंने सेट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग के बाद मैंने वाश बेसन भी साफ़ कर दी थी अपनी। उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लेके आ चुकी हूँ। तो पोछा मैं लगा रही हूँ, बेडरूम में लगा लूँगी, फिर जो मैं दूसरे वाला कमरा है उसमें लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने घर में सारे घर में पोछा लगा लूँगी। तो आज थोड़ी सी मेरी कमर में दर्द हो रखा है, तो इसलिए मैं वाइपर से ही लगा लेती हूँ जब कभी ऐसा होता है। जब कभी थोड़ा सा होता है ना कि हाँ भाई तबीयत ठीक है, तो बैठ के भी मैं लगा लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं झटपट से लगा लूँगी वाइपर से ही। तो आजकल जैसे गर्मियों के दिन हैं, तो आजकल काफ़ी मतलब घर को ज़रूरत पड़ती है साफ़ सफाई की। धूल मिट्टी ज़्यादा फैलती है आजकल। आंधी तूफान का जैसे मौसम होता है ना, रोज़ बहुत तेज़ तेज़ सी हवाएं चलती हैं। तो उससे क्या होता है ना, घर में जैसे धूल आती आती है। तो इस वजह से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है घर को डस्टिंग की। तो क्योंकि फिर होती है ना, वाइट वाइट सा देखने लगता है, बेड हो गया कम, जैसे बेड वगैरह पे दिखती है फिर धूल, इस वजह से। तो जी, यहाँ पे मेरा जो पोछा है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ के साथ ही जैसे कमरे वगैरह की जो लाइट होती है ना, वो बंद करती चलती हूँ, क्योंकि लाइट को ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहिए, इस वजह से। क्योंकि लाइट और पानी बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है।
अगर जैसे लाइट हम वेस्ट करते हैं ना तो बिल देखो आता ही है, तो बिल भी हमें देना पड़ता है, इसीलिए लाइटों को मैं साथ के साथ ही बंद करती चलती हूँ। और फिर यहाँ पे दोनों कमरे, किचन और जहाँ पे मेरा सोफ़ा है वहाँ पे वो हिस्सा मैंने सारा पोछा लगा के साफ़ कर दिया है। और बाहर से तो मैं धो ही देती हूँ। सुबह से झाड़ू लगाने के बाद ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बाहर से धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल सी रहती है, इस वजह से जो पोछे में बिल्कुल साफ़ होती नहीं है। वो धोते हैं ना जैसे झाड़ू से करते हैं पानी डाल डाल के, वो उसी से साफ़ होती है। तो पूरे जीने पे झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं पानी चेंज कर कर के ना ऐसे ही मैं पोछा लगाती हूँ। भाई पोछा लगाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पोछा लगाने के बाद मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद फिर मैंने अपनी पूजा पाठ की, पानी वगैरह पिया। और क्योंकि पानी गर्मियों के दिन में जितना पिए ना उतना ही अच्छा होता है। तो चाय मैंने रख दी है अपने लिए, मैं अब नाश्ता करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पनीर की भुर्जी ले ली है, 2 रोटी ले ली है, और यहाँ पे मेरी चाय जो है वो बन चुकी है, तो चाय ले लूँगी। मैं बैठ के करूँगी नाश्ता, क्योंकि भाई काम करते हैं ना तो अपना थोड़ा सा भी ध्यान रखना चाहिए, नाश्ते को भी टाइम पे कर लेना चाहिए। नाश्ता पानी किया, दूध आ चुका था, फिर दूध को मैंने कम हीट पे रख दिया है, चूल्हे के ऊपर गर्म होता रहेगा। और इधर मेरे जो कपड़े हैं वो धोने के लिए आ चुकी थी मैं बाथरूम में। नहाने से पहले मैं सर्फ़ के पानी में कपड़ों को डिप करके रख देती हूँ, जिससे क्या होता है ना, उनका जितना भी मैल वगैरह धूल होती है ना वो गल जाती है, फिर ईज़िली धोए जाते हैं कपड़े। फिर हल्का सा साबुन लगाओ, ब्रश वगैरह लगाओ, मारो कपड़ों पे, और एकदम से क्लीन हो जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे सारे कपड़े धोने के बाद, उनको कंघालने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो नील वाले कपड़े हैं, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है, जैसे पैंट बच्चों की और बनियान वगैरह है, तो उनमें नील है, तो उनको क्या करती हूँ मैं अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो फिर नील ना उड़ से जाते हैं, फिर गंदे लगते हैं कपड़े। जिधर से धूप होती है उधर से तो उड़ ही जाता है, तो इस वजह से। तो ये अभी मैंने वो एक इकट्ठे करके ना तार पे रख दिए हैं, बाद में मैं क्या करूँगी उनको अंदर डाल दूँगी, छाया में डाल दूँगी मतलब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कपड़े वो डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे तक के जो काम है ना, मतलब टाइम तक मेरे सारे काम घर के सुबह के जो होते हैं, मॉर्निंग रूटीन, वो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सुबह के काम सारे ख़त्म हो जाते हैं, नाश्ता पानी, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, कपड़े, सब कुछ मेरा यहाँ पे मतलब पूरा हो जाता है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो आज का। फ्रेंड, आपको कैसा लगा है बताना ज़रूर कमेंट करके, और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना कमेंट करके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, क्योंकि आपके प्यार की, आपके साथ की, सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे।